तो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन क्लब में। और आज हम करेंगे इतिहास का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूता किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूता रूसो को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूसो, बी। तीसरा क्वेश्चन है, जुसेप्पे मैसिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? बहुत से बच्चे इसमें ए करेंगे, लेकिन ए नहीं होगा, इसमें होगा 1807 जेनेवा। 1807 जेनेवा। जुसेप्पे मैसिनी जो था वो इटली का आंदोलनकारी था। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सामाजिक उपबंध किसने लिखा था? रूसो ने लिखा था। पांचवा क्वेश्चन, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? इसका मतलब है कि जब फ्रांस आगे आता है तो बाकी यूरोप उससे डर जाते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। कैर्लो कुपर्सी कौन था? तो कैर्लो कुपर्सी पोलिश राष्ट्रवादी था। सातवां क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा मिली थी यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक साइरियो कौन था? तो फ्रेडरिक साइरियो जिसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो चित्र से चित्रकार, तो फ्रांस का रहने वाला था। तो फ्रांस का चित्रकार, फ्रांसीसी चित्रकार। अब देखिए, किसी राष्ट्र के की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? तो जर्मन से जर्मेनिया। वर्षा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो युद्ध विराम किस संधि द्वारा हुआ? तो विराम से, बी से विराम और बी से वियना, वियना की संधि। 1815 में हुई थी वियना की संधि। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था 1870 में। तो यहाँ पर 1871 है, इसलिए हम लोग 1871 करेंगे। अगर 1870 रहेगा तो 1870। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो बैंक ऑफ फ्रांस की सम्राट स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, 14 क्वेश्चन, गैरीवाल्डी कहाँ का निवासी था? तो गैरीवाल्डी इटली का रहने वाला था। तो जगह का नाम दिया है सार्डिनिया, सार्डिनिया। मार्सी, देखिए अगला क्वेश्चन, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? तो मार्सिले कहाँ का राष्ट्रभक्ति गीत है? फ्रांस का। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं। तो जहाँ की राजनीतिक सत्ता सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनी होती है, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। अब देखिए, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो उसे रूपक कहते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था
जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है क्या कहलाता है? तो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुश निरंकुश कहते हैं। निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया? तो किसे किया गया? किंग जॉर्ज दो। तो किया गया था कैंसर विलियम चार। आंसर होगा कैंसर विलियम चार। निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ को जाना जाता है यूनान को। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जर्मनी के एकीकरण में कौन प्रमुख भूमिका निभाया था? बिस्मार्क। तो वह कहाँ के चांसलर थे? तो वह पर्सा के चांसलर थे। और एक क्वेश्चन है, मैटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मैटरनिक का चांसलर था ऑस्ट्रिया का। फेडरिक सॉर्यू का विषय था। तो फेडरिक सॉर्यू का विषय अपने क्षेत्र में क्या था? लोकतंत्र था। लोकतंत्र था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुण्य जागरण से माना जाता है। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह किनका कथन है? तो यह कथन है रूसो का। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे क्या है? तो लिब्रे क्या था? लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा था। जैसे यहाँ पर रुपया है तो पहले वहाँ पर लिब्रे चलता था। 28 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। कल्पनादर्श यूटोपिया की रचना, तो इसकी रचना फ्रेडरिक सॉर्यू ने की। तो ये सब पूरा इम्पोर्टेंट है। तो आप अभी जितने सारे भी कराए हैं वो सब लिख लीजिएगा। तो धन्यवाद, आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा।